हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी का नाम है स्नो वाइट एंड द हंट्समैन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गहरी सर्दी में एक रानी गिरती हुई बर्फ को निहार रही है। उस सर्दी को चुनौती देते हुए उसने एक गुलाब को खिलते हुए देखा। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, उसे कांटा चुभा और खून की 3 बूंदें गिरी, क्योंकि लाल रंग बर्फ की सफेदी के ऊपर खेल उठा था। उसने सोचा, काश मेरा बच्चा बर्फ की तरह सफेद हो, होंठ खून की तरह लाल हो और बाल इतने काले जैसे कोये के पंख, और उस गुलाब की तरह वो शक्तिशाली हो। कुछ समय बाद ही रानी ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। उसकी सुंदरता और निडरता पर पूरे राज्य के लोग उस पर जान छिड़कते थे। एक दिन वो एक घायल चिड़िया को अपने माँ के पास लाती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना और अपने से कभी दूर मत करना। जब तुम रानी बनोगी तब ये तुम्हारे काम आएगी। उस राज्य में बहुत ही खुशहाली थी, लेकिन जल्द ही इस खुशहाली को किसी की नजर लग गई। रानी चल बसी, जिसका गहरा धक्का राजा और स्नो वाइट को लगा। राजा दुख में डूब गया। उसके इसी शौक का फायदा उठाते हुए एक अंधकारमय, काली और रहस्यमय सेना आ धमकी राजा को युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। राजा ने उस अंधकारमय सेना पर विजय प्राप्त किया, लेकिन जो आगे होने वाला था वो कहीं अधिक अंधकारमय था। सेना को एक कैदी मिला। राजा उसे आश्वासन दिलाता है कि उसे कुछ भी नहीं होगा, वो सेफ है। राजा उसे उसका नाम पूछता है। कैदी बोलती है, रेवेना। राजा उसकी खूबसूरती पर मर मिटा और पहली बार वो अपनी पत्नी के शौक को भूल गया। आगे हम देखते हैं कि रेवेना उसकी पत्नी बनने वाली थी। अपनी माँ की कमी को पूरा होते हुए देखकर स्नो वाइट बहुत खुश है, लेकिन रेवेना की आंखें हमें रहस्यमय लगती है। और शादी की रात ही रेवेना राजा को मारकर उसकी सत्ता पर कब्जा कर लेती है। स्नो वाइट को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसके पिता की हत्या हो चुकी है। वो भागने की कोशिश करती है। किले का मेन गेट बंद कर दिया गया है। स्नो वाइट किले के अंदर ही फंस जाती है। सेनापति ड्यूक अपने बेटे विलियम और कुछ प्रजा के साथ भागने में सफल रहता है। आगे हम देखते हैं कि रेवेना एक आईने के आगे खड़ी है। वो आईने से पूछती है, आईना मुझे बता कि सबसे सुंदर कौन है यहाँ। आईना बोलता है, वो तुम हो मेरी महारानी। एक और राज्य गिर गया तुम्हारे तेज के सामने। क्या कोई अंत है तुम्हारी शक्ति और सुंदरता का। रेवेना इतराते हुए बाहर आती है। वो बाहर आकर किले के अंदर फंसे हुए लोगों के कत्ल का हुक्म देती है और स्नो वाइट को एक काल कोठरी में कैद कर देती है। रानी रेवेना की सत्ता इतनी जहरीली थी कि कुदरत भी उसके खिलाफ हो गई और लोग एक दूसरे के बैरी हो गए। जमीन मर गई, उसके साथ ही उम्मीद भी, और उस पूरे दौर में उसने स्नो वाइट को बंदी बनाकर रखा। आगे हम देखते हैं कि स्नो वाइट अब बड़ी और खूबसूरत हो गई है। काल कोठरी में बंद स्नो वाइट की आंखों में आजादी के लिए चमक अभी भी बरकरार है। अचानक उसे अपनी पास की कोठरी में एक नए कैदी के आने का आभास होता है। वो पूछती है, हेलो हेलो, क्या कोई है। तब उसे एक कैदी दिखती है। पूछने पर वो बताती है कि मेरे गांव की सभी लड़कियों को उठा लिया गया। मैं ड्यूक हैमंड्स के किले तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर उससे पहले ही पकड़ी गई। ड्यूक हैमंड्स, ये नाम सुनते ही स्नो वाइट हैरान हो जाती है। वो पूछती है, क्या वो जिंदा है? क्या वो अब भी मेरे पिता के नाम पे लड़ रहे हैं? और उनका बेटा विलियम, क्या वो जिंदा है? लेकिन घबराई हुई लड़की स्नो वाइट की बातों का जवाब दिए बिना ही पूछती है, राजकुमारी वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं? स्नो वाइट चुप हो जाती है, जैसे उस लड़की का अंजाम बुरा होने वाला है। आगे हम देखते हैं रानी रेवेना जवान और खूबसूरत बने रहने के लिए दूध से नहाती है। उस दूध को वो अपने गरीब प्रजा में बांट देती है। वो यही नहीं रुकती, इस काम को करने के लिए वो चिड़ियों को मारकर उनका दिल भी खा लेती है। रेवेना अब पहले से ज्यादा ताकतवर और खूबसूरत हो गई है। उसके एक कैदी ने उसे मारने के लिए एक चाकू से उस पर वार किया, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उल्टा रेवेना ने अपने नाखून से उसके सीने को चीर दिया, लेकिन उस कैदी के पिता को छोड़ दिया, उसके लिए लोगों में दहशत फैलाने के लिए। अब रेवेना एक बार फिर से उस आईने के सामने खड़ी है। वो अपने आईने में देखती है कि वो अब थोड़ी बूढ़ी और थकी हुई लगने लगी है। उसकी शक्तियाँ अब कम होती जा रही है। रेवेना का सबसे करीबी और वफादार साथी उसका भाई ही है। वो बोलता है कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। वो उसके सामने उस कैदी लड़की को लाके रख देता है। देखते ही देखते रेवेना अपने सम्मोहन से उस लड़की के सारे यौवन का पान कर लेती है। अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। रेवेना आईने से पूछती है, बता आईना, मुझे बता कि सबसे सुंदर कौन है यहाँ पर। आईना बोलता है, मेरी रानी, आज के दिन कोई और बड़ी हो गई है जो तुमसे ज्यादा सुंदर है। यही वजह है कि तुम्हारी शक्ति कमजोर होने लगी है। रानी पूछती है, कौन है वो? आईना बोलता है, स्नो वाइट। रेवेना को पछतावा होता है। वो बोलती है कि मुझे उसे बचपन में ही खत्म कर देना चाहिए था। आईना बोलता है, सावधान रहना,
उसकी सुंदरता और मासूमियत में वो सब है जो तुम्हें नष्ट कर सकता है और वही तुम्हारा उद्धार भी है। रानी, उसका दिल अपने हाथ में ले लो तो फिर कभी तुम्हें यौवन का पान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कभी कमजोरी नहीं आएगी और ना ही तुम उम्रदराज दिखोगी। रानी समझ जाती है कि उसे अमर रहने के लिए स्नो वाइट का दिल चाहिए। वो तुरंत ही अपने भाई को स्नो वाइट को लाने के लिए भेजती है। इधर स्नो वाइट को अपने कोठरी में एक कील मिलता है जिसे हथियार बनाकर वो रानी के भाई को घायल कर देती है और बचपन में बचाए उन चिड़ियों की मदद से स्नो वाइट वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। आगे उन चिड़ियों की मदद से उसे एक सफेद घोड़ा मिलता है, लेकिन रानी के आदमी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। स्नो वाइट घोड़े की मदद से एक काले जंगल की तरफ भागती है, लेकिन जंगल की एंट्रेंस तक पहुंचकर घोड़ा गिर जाता है, जिससे स्नो वाइट घोड़े से उछलकर जंगल के अंदर पहुंच जाती है। घोड़ा वहीं रह जाता है। इधर रानी के आदमियों को देखकर स्नो वाइट वहां ना रुक के आगे भागती है। काले जंगल को देखकर रानी के आदमी वापस चले जाते हैं। इधर स्नो वाइट उस रहस्यमय जंगल में बेहोश हो जाती है। रानी को जब पता चलता है कि स्नो वाइट उनके हाथ से निकल गई, वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अंधेरे में रानी की शक्तियाँ कम हो जाती हैं। इसलिए वो स्नो वाइट को ढूंढने के लिए हंट्समैन नाम के एक आदमी के साथ डील करती है। हंट्समैन अपनी मरी हुई पत्नी से बहुत प्यार करता है। रानी उसे वादा करती है कि वो जादू से उसकी पत्नी को वापस ला देगी, लेकिन उसके बदले में उसे स्नो वाइट चाहिए। हंट्समैन रानी के साथियों के साथ उस खतरनाक रहस्यमय जंगल में चल देता है। हंट्समैन जल्द ही स्नो वाइट को ढूंढ लेता है। स्नो वाइट हंट्समैन से रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो रानी मुझे मार देगी, वो मेरा दिल निकालने वाली है। ये सुन के हंट्समैन रानी के आदमियों को धमकाते हुए पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो इसके साथ? रानी का भाई बोलता है, तुम्हें इससे क्या? हंट्समैन समझ जाता है कि उसके साथ धोखा होने वाला है। वो रानी के आदमियों पर हमला कर देता है। हंट्समैन के साथ लड़ाई में रानी के आदमी हार जाते हैं। इस बात से बेखबर कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है, हंट्समैन स्नो वाइट से 100 सोने के सिक्कों के बदले में उसे ड्यूक के किले तक पहुंचाने का वादा करता है। इधर जो सैनिक रानी के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, उन्हें पता चलता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है और रानी की सेना उसे ढूंढ रही है। तब स्नो वाइट का बचपन का दोस्त विलियम सामने आता है। वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो, मैं स्नो वाइट को ढूंढ कर ही दम लूंगा। मैंने एक बार उसे खोया है, अब दोबारा उसे खोना नहीं चाहता। विलियम एक बहुत ही अच्छा तीरंदाज है। वो चालाकी से रानी की टीम में शामिल हो जाता है और उनके साथ ही वो स्नो वाइट को ढूंढने जाता है। दूसरी ओर स्नो वाइट और हंट्समैन घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। इस जंगल में सांप और कई रहस्यमय जीव है। स्नो वाइट अपने आप को सांपों से घिरा हुआ पाती है। हंट्समैन उसे बचाते हुए बोलता है, इस जंगल को तुम्हारी कमजोरी से ताकत मिलती है, और अपने पास रखी शराब को निकालकर 2 घूंट मार लेता है। स्नो वाइट पूछती है, तुम अपना गम भुलाने के लिए पीते हो ना? हंट्समैन उसकी जमीन तक लटकती हुई स्कर्ट को फाड़ते हुए बोलता है, तुम जैसी छोटी लड़की क्या जाने गम क्या होता है? ज्यादा समझदार बनने की कोई जरूरत नहीं और मेरे नजदीक रहो। आगे बढ़ते हुए वो थोड़ी ही देर में जंगल के किनारे वाले ब्रिज तक पहुंच गए। अचानक ही उनका सामना एक डरावने क्रिएचर के साथ होता है, जो हंट्समैन पे हमला कर देता है। वो उसे मारने ही वाला था कि स्नो वाइट उसके सामने दृढ़ता से खड़ी हो जाती है। उसके ओज के आगे वो क्रिएचर शांत हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। हंट्समैन को कुछ समझ नहीं आता। वो आगे बढ़ जाते हैं। उनके सामने अब एक नदी है, जिसमें कुछ औरतों का झुंड उनसे पूछता है कि केवल शैतानी आत्माएं ही इस अंधेरे जंगल से गुजरते हैं। तुम कौन हो? हंट्समैन बोलता है, हम रानी से भाग रहे हैं। स्नो वाइट बोलती है, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे औरतें उन्हें अपने साथ अपने गांव लेकर जाती है। हंट्समैन पूछता है, सारे आदमी कहाँ है? वो औरत बोलती है, चले गए। यहाँ बातों बातों में हंट्समैन को पता चलता है कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। ये जान के हंट्समैन अपसेट हो जाता है। स्नो वाइट नोटिस करती है कि उस गांव में सभी औरतों के चेहरे पे जख्म के निशान हैं। वो औरतें बोलती हैं कि हमारे जख्म हमारी रक्षा करते हैं, बिना सुंदरता के हम रानी के लिए बेकार हैं। ये कुर्बानी हमने अपने बच्चों की परवरिश के लिए दी है, जबकि इनके पिता रानी के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। वो स्नो वाइट को बोलती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि हंट्समैन स्नो वाइट को अकेले छोड़ के जा रहा है। एक औरत के पूछने पर हंट्समैन बताता है, उसे मुझसे दूर रहना होगा। हर चीज जो मुझे प्यारी थी मुझसे छीन ली गई, इसलिए मैं उसे तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वो यहाँ महफूज रहेगी। ये बोलते हुए वो चला जाता है। इधर रानी के आदमियों ने ये पता लगा लिया कि स्नो वाइट यहाँ है। वो रात में इस कबीले में आग लगाते हुए हमला कर देते हैं। दूर से हंट्समैन धुएं को देखकर तुरंत ही सारी घटना समझ जाता है। वो वापस दौड़ कर आता है और स्नो वाइट को बचाता है। विलियम भी रानी के आदमियों के साथ है, मगर वो किसी भी तरह स्नो वाइट तक नहीं पहुंच पाता। हंट्समैन स्नो वाइट को लेकर भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि रानी अब कमजोर हो रही है। उसके चेहरे की चमक खत्म होती जा रही है। वो बेसब्री से अपने भाई का इंतजार कर रही है। उधर स्नो वाइट और हंट्समैन को एक बोनो का ग्रुप घेर लेता है। जल्द ही उस ग्रुप को स्नो वाइट के बारे में पता चल जाता है। वो स्नो वाइट को अपना रानी मानते हुए उसका साथ देने का वादा करते हैं। बोने स्नो वाइट और हंट्समैन को अपने साथ एक गुप्त रास्ते से एक महफूज जगह ले जाते हैं, जो कि परियों का घर है।
जहाँ सभी एक खुशनुमा रात गुजारते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि एक सफेद हिरन स्नो वाइट को सलामी दे रहा है। हंट्समैन के पूछने पर सबसे बूढ़ा बौना बोलता है, तुम जो उसके साथ सबसे ज्यादा समय तक रहे वो स्वयं जीवन है। वो इस राज्य को बिल्कुल वैसा बना देगी जैसा ये पहले था। क्या तुम महसूस नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी बीमारियां नहीं चली गई? अब कुछ भी हो, ये जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगा। सभी हैरानी के साथ स्नो वाइट की ओर देखते हैं। इतने में रानी के आदमी वहाँ पहुंचकर हिरन को मार देते हैं। देखते ही देखते मृत हिरन सैकड़ों तितलियों में तब्दील हो जाता है। इधर रानी का एक आदमी स्नो वाइट के पीछे है, जिसे विलियम मार देता है। हंट्समैन रानी के भाई को मार देता है। यहाँ हंट्समैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ को रानी के भाई ने ही मारा था और उसके भाई के मरते ही रेवेना और कमजोर हो गई। एक बौना स्नो वाइट को बचाते हुए शहीद हो जाता है। सभी मिलकर उस मृत बौने का अंतिम संस्कार करके आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। काफी चलने के बाद वो एक जगह रुककर वहीं रात गुजारते हैं। हम देखते हैं सुबह स्नो वाइट की नींद खुली। वो टहलते हुए थोड़ा आगे जाती है, जहाँ उसे विलियम दिखाई देता है। वो विलियम के साथ बचपन में बिताए उन खूबसूरत पलों को याद करते हैं। इतने में विलियम उसे खाने के लिए एक सेब देता है। उसे खाते ही स्नो वाइट जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ में रखा हुआ सेब कांटों में तब्दील हो जाता है। इधर हंट्समैन की नींद खुलती है। पास में स्नो वाइट को ना देखकर वो अपने पास सोए हुए विलियम को जगाता है। उधर हम देखते हैं कि स्नो वाइट के साथ विलियम नहीं बल्कि विलियम के भेष में बूढ़ी रेवेना है। वो उसके पास बैठ के बोलती है, सुंदरी के खून से ये किया गया और केवल सुंदरी के खून से ही इसे पलटा जा सकता है। केवल तुम ही थी जो इस सम्मोहन को तोड़ सकती थी और मुझे तबाह कर सकती थी। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम कितनी भाग्यशाली हो और तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि बूढ़ा होना कैसा होता है। इतने में पीछे से हंट्समैन आकर उस पर वार करता है। रानी तुरंत ही ढेरों कौवों में तब्दील होकर वहां से भाग जाती है। स्नो वाइट अब एक जिंदा लाश बन गई थी। सभी उसे लेकर ड्यूक के किले में पहुंचते हैं। सभी प्रजा में एक बार फिर से मायूसी छा जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्नो वाइट को इस हाल में देखकर हंट्समैन बहुत ही दुखी है। वो उसके पास खड़े होकर बोलता है, पूरी तरह से तैयार हो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी उठोगी और मेरा सारा दुख दूर कर दोगी। तुम इससे बेहतर की हकदार थी। मेरी भी एक पत्नी थी राजकुमारी, उसका नाम था सारा। जब मैं युद्ध से लौटा तब मैं अपने साथ लाया मौत की दुर्गंध, जिसने आकर मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं उसे बहुत प्यार करता था। उसने मुझे जीना सिखाया और फिर मुझसे दूर चली गई। फिर मैं अपने पुराने रूप में आ गया, जब तक कि मुझे तुम नहीं मिली। तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो और अब तुम भी मुझसे दूर जा रही हो। और रोते हुए स्नो वाइट को किस करता है। हंट्समैन की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें स्नो वाइट के गालों पर पड़ती है। हंट्समैन की सच्ची मोहब्बत से रेवेना का सम्मोहन टूट जाता है। स्नो वाइट खड़ी हो जाती है। उधर घायल रेवेना कई सारी जवान लड़कियों का यौवन पान करके दोबारा जवान और ताकतवर हो गई। इधर स्नो वाइट अपनी सेना को लेकर रेवेना के किले की ओर चल पड़ी है और जल्द ही वो किले के अंदर पहुंचकर रेवेना के सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पीछे विलियम, हंट्समैन और कुछ सैनिक भी आकर खड़े हो गए। रेवेना की जादुई सेना ने उन सब के ऊपर हमला कर दिया। हम देखते हैं स्नो वाइट ने रेवेना पर हमला कर दिया। रेवेना बोलती है, आओ और अपने पिता की मौत का बदला लो, जो तलवार उठाने के लायक भी नहीं था। तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैंने बहुत सी जिंदगियां जी हैं, पूरे के पूरे राज्य तबाह किए हैं मैंने। मुझे ऐसी शक्तियां दी गई जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं कभी रुकूंगी नहीं। मैं इस कमबख्त संसार को वो रानी दूंगी जिसकी वो हकदार है, जो सुंदरी के खून से ही पलटेगा। ये बोलते हुए रेवेना स्नो वाइट के ऊपर खंजर से हमला कर देती है। इन सब के बीच स्नो वाइट भी अपने खून से मिला हुआ एक खंजर रेवेना पे काउंटर अटैक करते हुए उसके पेट में घुसा देती है और बोलती है कि ये सिर्फ पवित्र खून से ही पलटेगा। और तुरंत ही सारी जादुई सेना जमीन पर बिखर जाती है। स्नो वाइट रेवेना के पास बैठ जाती है और बोलती है, तुम मेरा दिल नहीं ले सकती। रेवेना वहीं पे मर जाती है। आगे हम देखते हैं राज्य में खुशहाली वापस आ गई। पेड़ पौधे दोबारा हरे भरे होने लगे। रानी स्नो वाइट की ताजपोशी है, सभी मौजूद है, लेकिन उसकी आंखें बस एक ही इंसान को ढूंढ रही हैं। पीछे भीड़ में हंट्समैन को देख के उसे तसल्ली हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मूवी? और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।